दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखित। यह सुंदर रचना है। इसमें सम्यक दर्शन की महिमा संबंधी बात हमने कल तक आपके बीच में की है। सम्यक दर्शन कुछ अपूर्व उपलब्धि है। सम्यक दर्शन कोई अपूर्व निधि है। सम्यक दर्शन की महिमा कुछ अलग ही प्रकार की है। माने सम्यक दर्शन कुछ अद्भुत महिमावान चीज़ है और उसी सम्यक दर्शन के संदर्भ में यहाँ उन्हीं सम्यक्त्वी जीवों के संदर्भ में यहाँ कहा जा रहा है कि आखिर ये सम्यक दृष्टि जीव कर्ता होते हैं या भोक्ता होते हैं। माने सम्यक दृष्टि जीव करता है या सम्यक दृष्टि जीव भोगता है, इस विषय की मीमांसा आज की जानी है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, बहुत ही मार्मिक बिंदु है और बहुत ही सुंदर यह प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 86 निकाल लीजिए। 86 नंबर का पेज देखिए। सम्यक्त्वी जीव कर्ता भोक्ता नहीं है, ये तो हेडिंग है। लेकिन जब ये प्रकरण चलेगा तो इस प्रकरण में सम्यक दृष्टि जीव किसका कर्ता है और किसका भोक्ता है, किसका कर्ता नहीं है और किसका भोक्ता नहीं है, ये प्रकरण यहाँ चलेगा। बहुत सुंदर महिमा भी गाएंगे, बहुत सुंदर बात भी यहाँ बताएंगे। 86 नंबर पेज पर बीच में आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी। सारे जैन शास्त्र सम्यक दर्शन की महिमा से भरे पड़े हैं। ओहो, सारे जैन शास्त्र, कोई शास्त्र तो उठा करके देखो जिस शास्त्र में सम्यक्त्व की चर्चा नहीं हो। भैया, द्वादशांगमयी जिनवाणी की रचना ही सम्यक दर्शन के लिए हुई है। ये शास्त्र लिखे ही सम्यक दर्शन के लिए गए हैं। शास्त्र क्यों लिखे? शास्त्र लिखने का प्रयोजन क्या है? जिनवाणी माँ कहती क्या है? जिनवाणी माँ बताती क्या है? जिनवाणी माँ के इन कथनों का, वचनों का प्रयोजन क्या है? एकमात्र प्रयोजन है जिनवाणी माँ के वचनों का, येन केन प्रकारेण इस जीव का मिथ्यात्व नष्ट हो जाए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। एक ही उद्देश्य, एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य, एक ही बात, दूसरी कुछ नहीं। सम्यक दर्शन कितना सुंदर वाक्य है। एक एक वाक्य इतना सुंदर बता रहे हैं। देखिए, सारे जैन शास्त्र सम्यक दर्शन की महिमा से भरे पड़े हैं। इसकी महिमा की चर्चा स्वर्गवासी इंद्र और देवों की सभा में भी होती रहती है। ओहो, क्या कह रहे हैं।
स्वर्गवासी देवों के द्वारा इंद्रों की सभाओं में, देवों की सभाओं में, स्वर्ग के देवों के द्वारा सम्यक दर्शन की चर्चा होती रहती है, सम्यक दर्शन के गीत गाए जाते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा बखान की जाती है। क्या बताएं भाई साहब, सुनो तो सही। सर्वार्थ सिद्धि के देव अपना प्रायः सारा समय इसकी चर्चा में व्यतीत करते हैं। ओहो, आत्मा की चर्चा में, सम्यक दर्शन की चर्चा में, वेद विज्ञान की चर्चा में, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तत्वार्थ क्या है, 7 तत्व कौन से हैं, यह जीव सुखी कैसे हो सकता है, इत्यादि बातें करना ये देवेंद्रों का काम है, ये अहमिंद्रों का काम है। क्या ये नाग नरेंद्रों का काम है। ये सर्वार्थ सिद्धि के देव आयु है उनकी 33 सागर की चर्चा नहीं करूँगा अभी आपके बीच में। सागर तो सागर ही होता है भाई साहब, सागर की क्या चर्चा करें हम। 33 सागर तक बैठ करके, ओह सागर किसे कहते हैं? जिसका अंत नहीं दिखाई देवे उसका नाम सागर है, जिसका पारावार नहीं हो उसका नाम सागर है। एक किनारे पर खड़े हो जाओ तो दूर तक देखने पर जिसका अंत नहीं दिखाई देवे उसका नाम सागर है। हमारे यहाँ जनागम में सागर उपम एक उपमा दी है। सागर उपम, पल्योपम, सागरोपम, ये उपमा मान के भेदों में एक सागरोपम बताया गया है। 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर है। मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि सागर की चर्चा करने के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है। क्या जब अलग से कभी प्रकरण चले तो सागर के बारे में बताया जाए, लेकिन बहुत विशाल समय है, बहुत लंबा समय है। ऐसे किसी भी जीव की आयु 33 सागर से ज़्यादा नहीं होती। उत्कृष्टतम नरक में, 7वें नरक में 33 सागर होती है, और देवलोक में सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु होती है। 33 सागर की आयु देवलोक में, सर्वोत्कृष्ट आयु कहाँ पर, कौन सी जगह पर जाकर के? बोले सिर्फ और सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि के देवों में होती है 33 सागर की आयु। करते क्या है 33 सागर तक? आपको जान करके आश्चर्य होगा। सर्वार्थ सिद्धि के देव तीर्थंकर परमात्मा के पंच कल्याणकों में नहीं आते। ओहो, क्या बात कह रहे हो। सर्वार्थ सिद्धि के देव गर्भ कल्याणक मनाने नहीं आते, जन्म कल्याणक मनाने नहीं आते। सर्वार्थ सिद्धि के देव दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर नहीं आते। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो केवल ज्ञान पर भी नहीं आते, समूह शरण में नहीं आते, मोक्ष कल्याणक के प्रसंग पर नहीं आते। अरे दिव्य ध्वनि सुनने का जिन्हें विचार नहीं आता है, क्या करते वहाँ पे? भोग भोगते रहते होंगे। बोले नहीं, 16 स्वर्गों के ऊपर तो स्त्री मात्र का समागम नहीं है, स्त्री मात्र नहीं है वहाँ। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेवकों में नहीं है, 9 अनुदेशों में नहीं है, सब बाल ब्रह्मचारी होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं है, रसना इंद्रिय के भोगों का परिणाम नहीं है। 33,000 वर्ष बाद में एक बार कंठ से अमृत झरे और तृप्ति हो जावे। आप कल्पना कीजिए जरा उस परिस्थिति की। 33,000 वर्ष तक भोजन संबंधी नो डिस्टर्बेंस, भोजन संबंधी खाना नहीं, खाने संबंधी विकल्प नहीं, और 33,000 वर्ष बाद में कंठ से अमृत झरे और काम हो जाए। स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं है, रसना इंद्रिय का विचार विकल्प नहीं है, घ्राण इंद्रिय के भोग नहीं है, कहीं कुछ नाट्य गान हैं होते नहीं है, संगीत का शौक नहीं है, कुछ सुनते उनते नहीं है। क्या करते हैं वे सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक? ओह, जनवाणी ये कह रही है, आगम ये कह रहे हैं भैया, 33 सागर तक वे सर्वार्थ सिद्धि के देव तत्व चर्चा करते रहते हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं? 33 सागर तक वे सर्वार्थ सिद्धि के देव क्या कर रहे हैं? ओहो, एक ही कार्य कर रहे हैं बस। चर्चाएं रिपीट नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। क्या चर्चाएं रिपीट नहीं होती? शब्द रिपीट होते होंगे, कदाचित वाक्य रिपीट होते होंगे, चर्चाएं रिपीट नहीं होती। डिस्कशन ऐसा नहीं लगता है कभी भी कि बात रिपीट की जा रही है, बस ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए। 33 सागर तक वे सर्वार्थ सिद्धि के देव जिसकी महिमा गाते हैं, जिसके गीत गाते हैं, जिसके गीत गुनगुनाते रहते हैं, जिस श्रद्धान की चर्चा करते रहते हैं, उस श्रद्धान क्या उस श्रद्धान की कीमत है क्या? वो श्रद्धान क्या जिसका जन्म आज हो सकता है? बोलो, वो श्रद्धान जन्म ले सकता है आज? जन्मदिन मना सकते हो आज आप? बोलो, उस सम्यक दर्शन का
33 सागर तक उस श्रद्धान की चर्चाएं चलती है सरवार सिद्धि के देवों के माध्यम से। जरा देखो, अनंत गुण हैं, अनंत चर्चाएं हैं भाई साहब, अभूतपूर्व बातें हैं, अवधि ज्ञान के धारी हैं, दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरे किसी प्रकार के कोई विकल्प ही नहीं है। अब क्या करेंगे? देखिए ये कह रहे हैं यहाँ सरवार सिद्धि के देव अपना प्रायः सारा समय, प्रायः शब्द लगा दिया है, जरूरी था प्रायः शब्द लगाना, प्रायः सारा समय इसकी चर्चा में व्यतीत करते हैं। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तब अनादि काल से बंधे हुए भी उसके कर्म निर्जरित होने लगते हैं और आगे भी जो कर्मों का बंध होता है वह पहले जैसा नहीं होता। ये है सम्यक्त्व की महिमा। क्या चिन्मूर्त दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। ये सम्यक दर्शन कोई अपूर्व निधि है भाई साहब, ये सम्यक दर्शन कोई चमत्कार है, ये सम्यक दर्शन कोई चिंतामणि जैसा नहीं। क्या कहें चिंतामणि की बात, चिंतामणि के समान तो दो इंद्री पर्याय को कहा है दौलत राम जी ने। क्या दौलत राम जी कहते हैं चिंतामणि रत्न के जैसी तो दो इंद्री पर्याय थी, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है, मनुष्य पर्याय में जीवन मिल गया है, सुकुल आयु निरोगता, ये जो अवस्थाएं प्राप्त हो गई है ये कितनी 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 दुर्लभ है। तत्व चर्चा का अवसर मिल गया। सब सम्यक दृष्टि होते हैं, सरवार सिद्धि के सारे देव सब सम्यक दृष्टि होते हैं और सबको अपने आप की महिमा आती है। हमारे ये जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन की ये महिमा है कि अगला जन्म लेकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हमें निर्वाण की प्राप्ति करना है। बीच में एक प्रश्न कुछ इस तरह का आया था कि आखिर वे क्यों नहीं आते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए क्यों नहीं आ जाते? सरवार सिद्धि के देव क्यों नहीं आ जाते भैया? दिव्य ध्वनि सुनने के लिए नहीं आते यार, गजब कर रहे हो भाई साहब। समोक्षरण में नहीं आ रहे, तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये बात कुछ जचती नहीं है। हो क्या कह रहे हैं, जरा देखो तो सही भैया। आसन क्या बदले वे, क्या बदले, किस लिए जाएं? तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में बैठ करके भी वही चर्चाएं मिलेगी जो चर्चाएं उनके हृदय में बैठी हुई है। असली कारण ये है कि पूर्व भाव में भावलिंगी संत थे सबके सब। क्या कुछ नया माल मिलने वाला नहीं है, माल तो उनके पास ही है और माल तो अंदर का ही है। क्या माल तो अपने अंदर है ना, इसलिए विकल्प नहीं उठता, उन्हें जाने का विकल्प नहीं उठता। क्यों विकल्प करें, क्यों जाएं, क्यों देखें? देखिए तो क्या करते हैं वे, सम्यक दर्शन की ही चर्चा करते हैं। ये सम्यक दर्शन जिस जीव को हो गया है वो जीव के नए कर्म तो बंधते नहीं हैं और पुराने बंधे हुए जो कर्म हैं वे भी धड़ाधड़ झड़ने लगते हैं। सब के सब सरवार सिद्धि वाले देव तो एक भवावतारी होते हैं। क्या एक भवावतारी, एक भव अवतारी का मतलब समझे आप क्या होता है? एक भव अवतारी माने वहां से सर्वार्थ सिद्धि से जीवन पूरा होगा। अब चूंकि देव लोग मोक्ष में तो जा नहीं सकते, क्या तो वहां से आते हैं, यहाँ मनुष्य पर्याय में आते हैं और मनुष्य पर्याय में आकर वे फिर निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। बस फिर सीधा निर्वाण ही होना है उनको मनुष्य पर्याय से। ये सरवार सिद्धि के अंदर वर्तमान में पंचम काल के भावलिंगी संत मुनिराज नहीं जा सकते। पंचम काल के भावलिंगी संतों के जाने की मर्यादा सिर्फ और सिर्फ 16वां स्वर्ग है। 16वें स्वर्ग से ऊपर हमारे पंचम काल के कोई भी मुनि नहीं जा सकते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर तो 9 ग्रैव्यक है, उसके ऊपर 9 अनुदिश्य है, फिर उसके ऊपर विजय वैजयंत जयंत अपराजित है और फिर मध्य में एक सरवार सिद्धि नाम का विमान है जो प्रमुख है, सर्वोपरि अवस्था है देवगति की सरवार सिद्धि। वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि मर्यादा ही 16वें स्वर्ग है। गोसार में गाथा 30, 31, 32 इन गाथाओं में 30, 31, 32 के आसपास इन्हीं गाथाओं में 31, 32 गाथाओं में सहनन के आधार पर ये जीव मर करके कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, क्या और सहनन के आधार पर ये जीव कौन से नरक तक जा सकता है, इसकी चर्चाएं की है। कौन से सहनन वाला कहाँ जाए, माने सहनन के आधार पर चर्चाएं हैं। और जो अंतिम सहनन वाले हैं अपने यहाँ पंचम काल में अंतिम 3 सहनन हीन सहननों में से होते हैं। तो अंतिम सहनन वाला, छठे सहनन वाला 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, 5वें सहनन वाला 12वें स्वर्ग तक जा सकता है और चौथा यदि सहनन होवे तो वो जीव
16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अंतिम 3 में से अलग अलग जीवों के अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती है, जिसके जैसा हो सहन माने शरीर में सहन करने की पावर, ताकत। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो इस पंचम काल की जो उत्कृष्ट मर्यादा है, वो मर्यादा कहाँ तक की है कि 16वें स्वर्ग तक जाने की मर्यादा है। 16वें स्वर्ग तक की मर्यादा है। देखिए, बहुत तरह के प्रश्न आप लोगों के इस प्रकरण के संदर्भ में उठ रहे हैं। आप लोग अधिक विकल्प नहीं करें। ये जो सर्वार सिद्धि तक जाने की स्थिति वर्तमान के जीवों की नहीं है, बस इतनी ही बात देखने योग्य है। हाँ, 16वें स्वर्ग, अरे भाई कहीं भी जाएं, ये तो एक तो है नियम और एक है नियम नहीं है। तो जब नियम की बात करते हैं तो सर्वार सिद्धि वाले तो नियम से आकर के मोक्ष जाएंगे। हाँ, यदि हम लोग यहाँ से कहीं भी चले गए किसी भी स्वर्ग में, तो हमारे पास में भी ऑप्शन है, चांस है मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष जाने का। इसलिए आप इस बात को, आप इस चीज़ को इस तरह से मत लीजिए कि भाई हम नहीं जा सकते, कि हमें नहीं हो सकता, कि ये तो सर्वार सिद्धि वाले ही जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, क्या माने सर्वार सिद्धि वाले जाएंगे, वो तो नियम से जाते हैं, लेकिन सर्वार सिद्धि वाले नहीं जाते हैं ऐसा थोड़ी ना। कोई व्यक्ति अवनत्रिकों में भी जन्म ले हुए है, कोई तिर्यंच गति वाला हो, कोई नरक गति वाला हो, कोई किसी और जगह पर रहने वाला जीव हो, अरे कहीं पे भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, कहीं से भी आए। मनुष्य पर्याय में तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं भाई साहब, कहीं से भी आया हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वर्तमान में 7वें वर्ण स्थान तक जा सकते हैं। चलिए, बात तो सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में चली है। यहाँ पर अनादिकाल से बंधे हुए कर्म भी निर्जरित होने लगे हैं। आगे भी कर्मों का बंध होता है, वे पहले जैसा नहीं होता है। माने नवीन कर्मों का बंध भी पहले जैसा उसके नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सम्यक दर्शन हो जाता है, क्या कह रहे हैं, जब सम्यक दर्शन हो जाता है, तब उस जीव को आत्म तत्व का इतना वेद विज्ञान हो जाता है कि वह आत्म द्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। हो सम्यक दृष्टि का जीवन बता रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव की लाइफ स्टाइल बतला रहे हैं। क्या होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, जरा देखो तो सही। सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, सम्यक दर्शन किसका नाम है भैया। ये सम्यक दर्शन के बारे में कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव होते क्या हैं, सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा मान्यता क्या होती है, सम्यक दृष्टि जीव किस बात का विश्वास करते हैं, वो बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है सम्यक दृष्टि जीव। इसका मतलब सम्यक दृष्टियों की जब हम नकल करने की बात करते हैं तो कहते हैं भैया सम्यक दर्शन की नकल तो करो, कोई बात नहीं, नकल तो करो। सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब उस जीव को आत्म द्रव्य का इतना भेद विज्ञान हो जाता है, अपने आत्मा का इतना भेद विज्ञान हो जाता है कि वह आत्म द्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। अपना स्वामित्व भाव आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी भाव में वो समझता ही नहीं है। कौन, अरे यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरा नहीं। बोलो, समय सार ग्रंथ निर्जर अधिकार की गाथाएं हैं। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरे नहीं। ये परिग्रह मेरा है ही नहीं, ये परद्रव्य में है ही नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, तो जो मेरा नहीं है उस पर मेरी चलती नहीं है, या जिस पर मेरी चलती नहीं है वो मेरा नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये जानता है जो मेरा नहीं है उस पर मुझे चलानी नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव या भेद विज्ञान का अभ्यास करता है तो उसे कहते हैं जिस पर तेरी चलती नहीं है तो भेद विज्ञान का अभ्यास कर, वो तेरा नहीं है। जिस पर मेरी चलती नहीं है वो मेरा नहीं है। तो किस किस पर नहीं चलती है कि शरीर आदि समस्त बाह्य पदार्थों के ऊपर हमारी चलती ही नहीं है।
ओह, क्या कह रहे हैं ये? आत्मद्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। किसको स्वामी माने, किसको अपना माने भैया? अतः वह संसार में पर द्रव्यों का कर्ता व भोक्ता अपने को नहीं मानता। संसार में किसी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं मानता। संसार में किसी भी परद्रव्य का भोक्ता नहीं मानता। संसार में किसी भी परद्रव्य के करने का भाव, करने का भाव उसके हृदय में नहीं आता है। हो, वे संसार में परद्रव्यों का कर्ता व भोक्ता अपने को नहीं मानता। कौन करने वाला है? क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? कौन करने वाला है, कौन भोगने वाला है? किसका करूं मैं? क्या मैं किसका करूं? कौन से पदार्थ का करूं? जगत में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे मैं करने वाला बनूं? भैया, न मैं मोबाइल चलाने वाला हूं, न मैं खाना बनाने वाला हूं, ना मैं रोटी बनाने वाला हूं, न मैं गाड़ी चलाने वाला हूं, न मैं टीवी चलाने वाला हूं, न घर गृहस्थी के किसी प्रकार के और कार्य करने वाला हूं, न मैं बिजनेस चलाने वाला हूं, न मैं पैसा कमाने वाला हूं। ऐसा विचार करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। ये सब पर पदार्थ हैं। ये वेद विज्ञान का अभ्यास इतना कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए, हृदय के कोने तक इस लेवल पर ये बात उतर जावे कि जब आपको ऐसा लगे कि मैंने 1-2 करोड़ रुपया कमा लिया, तो अंदर से ये आवाज़ उठे, सामने वाला कहे कि इतना कमा लिया, तो अंदर से ये आवाज़ उठे, अरे भैया कौन कमाए और कौन कमाए? मेरे कमाने से कमाया नहीं जाता है, मेरे कमाने से कमाया नहीं जाता है। ये पर द्रव्य के प्रति कैसा भेद विज्ञान वर्तता है ज्ञानियों के जीवन में, ये ज्ञानियों की चर्चा चल रही है, ये भेद विज्ञानियों की चर्चा चल रही है, ये सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है। ये अपूर्व बातें हैं भाई साहब, कुछ अद्भुत बातें हैं। बड़े भाग्य से कर्णेंद्रिय का विषय बनती है, सबके कर्णेंद्रिय का विषय नहीं बनती है ये बातें। कौन जाने इन बातों को? ये वे बातें हैं जो बातें रहस्य हैं जनागम का। ये वे बातें हैं जिन बातों को समझ लेने पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। ये वो बातें हैं जिन्हें समझ करके एक हाथी का जीव पार्श्वनाथ भगवान बन गया। ये वे बातें हैं जिन्हें समझ करके एक शेर का जीव भगवान महावीर स्वामी की अवस्था में चला गया। ये वो बातें हैं भाई साहब। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। सम्यक दृष्टि के चिंतन में ये बात चल रही है। सम्यक दृष्टि के अंदर में ये निरंतर अनवरत धारा बह रही है। सम्यक दृष्टि के अंदर में क्या अपूर्व बातें हैं। समय सार की गाथाएं प्रस्तुत करेंगे, अमृत चंद्राचार्य के कलश बतलाएंगे अभी यहाँ पे आगे बढ़ करके। ये भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान का अभ्यास। क्या गांधी जी साहब बोलो, करो भेद विज्ञान का अभ्यास, निरंतर अभ्यास करो भैया। कैसे करें? देखो सम्यक दृष्टि कैसा करता है। पर द्रव्य का स्वामित्व भाव नहीं समझता, पर द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। ये प्रॉपर्टी किसकी है? अरे ये प्रॉपर्टी तो पुद्गल की है। अरे ये तो जड़ की प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी गुण संपदा है जो अंदर में विराजमान है। बाहर की प्रॉपर्टी न मालूम मेरे से पहले कितने लोग आए और उसे अपना अपना कहते हुए चले गए। बाहर की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। और अंदर में जो अपनी प्रॉपर्टी है, क्या अंदर में जो प्रॉपर्टी मौजूद है, मेरा ज्ञान मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरा दर्शन, मेरा श्रद्धान, मेरा विश्वास, मेरा चारित्र, मेरा ज्ञान दर्शन सुखवीर्य, ये जो मेरी संपदा हैं, मेरे जो गुण हैं, मेरी जो शक्तियाँ हैं, मेरे जो प्रदेश हैं, उन्हें कौन छीने मुझसे भाई साहब? कौन छीने? है किसी की ताकत जो मेरा ज्ञान छीन करके ले जा सके? व्यक्ति पैसा छीन सकता है, वैभव छीन सकता है, जमीन मकान दुकान के ऊपर कब्जा कर सकता है, अधिकार जमा सकता है। लूट लिया, अधिकार जमा लिया। क्या ये कह रहे हैं कौन छीने भैया? परद्रव्य का स्वामित्व नहीं समझता। वो जान रहा है मैं किसका स्वामी बन रहा हूँ। अज्ञानी जीव को तो भूत का भी कर्ता बनता है, वर्तमान का भी कर्ता बनता है, भविष्य का भी कर्ता बनता है। अज्ञानियों की तो क्या बात करें भाई साहब। अज्ञानी तो ऐसे भूत का कर्ता बनता है। आपको पता है ये अपनी थी प्रॉपर्टी, आपको पता है ये अपनी थी, तो आज क्या है कि अपनी थी ना, बस इतनी बात में उसके प्रति अपनापन वर्त रहा है। क्या अपनी थी, अपन नहीं बेची है, अपन नहीं किया है, तो आज क्या है इसके ऊपर तुम्हारा कि नहीं अपनी थी। ये मान्यता में स्वामित्वपना भूतकालीन अवस्था को लेकर के बैठा हुआ है। अभी भी अपनी थी। क्या ये अपनी थी? सुनो भाई, जिनवाणी ये कह रही है तुम किस किस को अपना कहते हो?
जगत का कोई परमाणु ऐसा नहीं है जो परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध को प्राप्त नहीं हुआ हो। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, प्रदेश प्रदेश पर अनंत बार जन्म लिए, किस किस को अपना कहें। अपना अपना कहते हुए जीवन पूरा हो गया। अनंत बार जीवन बिताए हैं, अनंत बार जीवन पूरा हुआ है भैया। ये करते हुए ये मेरा 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 मैं करते हुए बकरा गया, भेड़ बन गया, मैं करता रहा। भैया ये सब छूट जाने वाला है यहाँ। तो जो अपना है ही नहीं उसमें स्वामित्व भाव, कौन ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति उसमें स्वामित्व करे, ऐसा कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि जीव का स्वामित्व उन पर पदार्थों के प्रति कैसे हो सकता है? इनके प्रति स्वामित्व तो मिथ्या दृष्टि जीवों का होता है, अज्ञानियों का होता है, नादान ना समझ लोगों का होता है। यहाँ तो समझदार लोगों की चर्चा चल रही है, यहाँ तो श्रद्धानी जीवों की बात चल रही है। कैसे होते हैं श्रद्धानी? देखिए जरा 86 नंबर पेज पर नीचे से तीसरी लाइन जहाँ पढ़ रहे हैं उस प्रकरण को देखो जरा। आत्मद्रव्य से अतिरिक्त, आत्मद्रव्य से अतिरिक्त क्या है? आत्मद्रव्य से अतिरिक्त क्या? आत्मद्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। ओहो, मैंने 5 साल 5 लाख कमा लिए हैं, 1 साल बर्बाद कर दिया, वो नहीं दिखता है। मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना इकट्ठा कर लिया। अरे कूड़े का ढेर इकट्ठा किया है, कचरे का ढेर इकट्ठा किया है, और उसके इकट्ठा करने में अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन के क्षणों को गंवाया है, जीवन के क्षणों को गंवाया है, वो नहीं दिख रहा है। जवान मौत होती हुई दिखाई देती है, कभी कौन आए दिन खबरें आती रहती है। 20 साल के मर गए, 34 साल के मर गए, 15 साल के मर गए, 35 साल के मर गए, यही चला रहता है चारों तरफ से इस प्रकार की आवाज़ें, ध्वनि आने के बावजूद भी हमें लगता नहीं है कि हमें छोड़ करके चले जाना है। क्या कल चले जाएंगे तो क्या होगा? आज चले जाएंगे तो क्या होगा? आज रात्रि में विश्राम करेंगे और उठ आए तो क्या होगा? मैं करते हुए जीवन बिता दिया भाई साहब, अनंत काल बीत गया है मैं करते हुए। और किसमें? जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। ओहो, पर मैं अपनापन करके, कैसे धोखा दे रहे हो आप? अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जान कर अनजान क्यों तुम बन गए? ओह क्या जान कर अनजान क्यों बन गए? कंकड़ पत्थर गले लगाए, चेतन को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है? क्या चैतन्य खजाना भूल गया? बोलो क्या हो गया है? नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। इकट्ठे किए जा रहा है, इकट्ठे किए जा रहे हैं, और सब देख रहे हैं स्थिति, सब देख रहे हैं। कौन होंगे ऐसे साथी जिनके साथी छोड़ करके नहीं गए होंगे आज तक? बतलाओ मुझे, बोलो कौन होंगे ऐसे साथी जो छोड़ करके नहीं गए हैं? तन भी धरा रह जाता है, कभी पत्नी चले जाती है, पति चले जाते हैं, साथ छूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। क्या क्या परिस्थितियां रोजाना इस जगत में देखने को नहीं मिलती है। चलते चलते ठोकर लगती है और जीवन पूरा हो जाता है। जवान अवस्था थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बैठे बैठे बात कर रहे हैं और छाती पकड़ता है और लो ये क्या हुआ, इतनी जल्दी चले जाएंगे, भरोसा नहीं था, अचानक ही चले गए। बात करते करते, फोन पे बात करते करते चले गए। ये क्या हुआ? ये अभी उम्र क्या थी? कुछ भी तो नहीं थी। 60 साल की उम्र और निकल गए, 40 साल की उम्र और चले गए। रोज देख रहे हैं ये सारी घटनाएं। पता नहीं क्यों नहीं समझता है, क्यों नहीं समझ में आती है ये बात, हृदय में उतरती क्यों नहीं है ये सम्यक दृष्टि जीव के उतर गई है। अब किसको अपना माने? क्या जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या
जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता। फिर क्या होता है, उस व्याकुलता के फल में और व्याकुलता ही मिलती है। इसलिए ये वेद विज्ञान जिन्हें हो जाता है व्याकुलित व्याकुलित नहीं होते। क्या जवान लोग, जवान साथी, सगे साथी 10 20 25 40 साल का जिनका संबंध था, वे भी यदि छोड़ करके चले जावे, आंख से आंसू नहीं बहता है ज्ञानियों के। कोई बात नहीं, सहज रहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा ही होना था, यही होनहार थी इनका और हमारा इतना ही साथ था। क्या इनका और हमारा इतना ही साथ था। किसके लिए रोते हो? हमारे उदयपुर के हैं लक्ष्मी लाल जी बंडी जी। क्या पुत्री की डेथ हो गई, डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्या और लोग क्या रोते हो, क्या रोते हो? ये है नहीं, जो थी वो तो चले गई और जो पड़ी है इससे हमारा कोई नाता नहीं। क्या है, ये तो मिट्टी है, इस मिट्टी को लेकर के क्या रोना। ऐसी दृढ़ता होती है भाई साहब। अच्छे विद्वान है उदयपुर के अपने लक्ष्मी लाल जी भंडी जी साहब। मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, भाव इतने दृढ़ होने चाहिए, इतनी मजबूती होनी चाहिए अंदर में। मजबूती कहाँ से आती है? ये तत्व ज्ञान का बल है, ये वेद विज्ञान का बल है भाई साहब। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, मिल जाएगी। ज्ञानी जीव मिट्टी पर मुग्ध नहीं होता, ज्ञानी जीव कंकड़ पत्थर के ऊपर मुग्ध नहीं होता। ज्ञानी जीव विचार करता है, ज्ञानी जीव वेद विज्ञान का अभ्यास करता है भाई साहब, निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर निरंतर अभ्यास करता है। कब करें अभ्यास? बोलो कब करें, कब नहीं करें ये बतलाइए, कब नहीं करें? दांत में दर्द हो तब भी करो, दाढ़ में दर्द हो तब भी करो, आंखें जल रही हो तब भी करो, और सर दुख रहा है तब भी करो। क्या पैसा कमा रहे हो तब भी करो, और चले जाए तब भी करो। ये कह रहा है अतः वह कौन, वह कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टियों की महिमा की चर्चा चल रही है यहाँ पर। अतः वह संसार में पर द्रव्यों का कर्ता, कर्ता मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने मकान बनाया है, मैंने दुकान बनाई है, मैंने जमीन खरीदी थी, मैंने बनाया है, मैंने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, मैंने इतना लिया, मैंने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। भाई साहब आपको पता है क्या, कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने? सोचो तो सही एक बार, ये क्या कह रहे हैं? ये पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता, ओहो, पर द्रव्यों का कर्ता व भोक्ता अपने को नहीं मानता, अपने आप को न तो पर का कर्ता मानता है, न अपने आप को पर का भोक्ता मानता है। हम कर्ता भी मानते थे और हम भोक्ता भी मानते हैं। ऐसा मानते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हमारे ही ऐसे पाप कर्म का उदय, हे भगवान हमने ही ऐसा क्या काम किया, हमारे माथे पर इतने संकट, हमें ऐसी पत्नी क्यों मिली है, हमें ही ऐसे हस्बैंड क्यों मिले हैं, ये ऐसे बच्चे मेरे ही नसीब में, ऐसी किस्मत, मुझे ही ऐसे सास ससुर मिले, मेरे ही साथ में ऐसा, मुझे ही ऐसी देवरानी जेठानी। रोज सोचता रहता है दिन भर, अरे यार जहाँ मुझे ही ऐसे सगे संबंधी मिले हैं क्या, मुझे ही ऐसे रिलेटिव मिले हैं क्या। अपनी किस्मत को कोसता रहता है, रोता रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये कहते हैं, भाई तू पर को नहीं भोगता है, पर को भोगने वाला नहीं है। किसको भोगे? पर पदार्थ वे भोगने में नहीं आते। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखो जरा, एक एक शब्द इतना गजब का है, एक एक बात इतनी गजब की दिखाई देती है, बहुत महिमा आती है भाई साहब। ये तत्व ज्ञान का बल अपूर्व होता है ज्ञानियों के जीवन में। अरे ऐसा अपूर्व बल होता है, ऐसी अद्भुत ताकत होती है, ऐसी अद्भुत पावर होती है इस वेद विज्ञान की। इस वेद विज्ञान के दम पर जीतते हैं। इस वेद विज्ञान के दम पर सीता सती जंगल में अकेली रही। इस वेद विज्ञान के दम पर अंजना को घर से निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी गर्भवती अवस्था में, सीता गर्भवती अवस्था में, अंजना गर्भवती अवस्था में, इधर से निकाल दिया गया, उधर से निकाल दिया गया। देखो तो सही। क्या डॉक्टर किरण भाई शाह साहब, बोलो कैसी कैसी स्थितियां ज्ञानियों के ऊपर, संकट कम आते हैं क्या, लेकिन संकट के काल में सहज रहते हैं। कैसे रहते हैं सहज? ये बल है इसका, ये वेद विज्ञान। न तो मैं पर का करता हूं, न मैं पर का भोगता हूं। अरे ये तकलीफ मुझे तकलीफ देने में समर्थ नहीं है, ये कर्म का उदय दुखी करने में समर्थ नहीं है, मैं इसका भोगता नहीं हूं। आगे चल करके अगले पेज पर बात कहने वाले हैं, मैं तो ज्ञान को भोगता हूं, मैं तो आनंद को भोगता हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता हूं, मैं इसका रसास्वादन नहीं करता। क्या मैं इसका रसास्वादन नहीं करता, इसका रस मुझे नहीं आता है, पर का रस मुझे नहीं आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव खीर का मजा नहीं लेता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव वेद विज्ञान का मजा लेता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आनंद का मजा लेता है। भाई साहब आनंद का मजा लेता है।
आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, निज ध्यान जब धरते हैं। ओहो बोलो, एक से एक उदाहरण है इस तरह के, एक से एक उदाहरण मिलेंगे भाई साहब ज्ञानियों के। संसार में पर द्रव्यों का कर्ता, पर द्रव्य माने क्या? शरीर का कर्ता। अज्ञानी कहता है मैं मेंटेन करके चलता हूँ। ज्ञानी कहता है कौन मेंटेन करे, अपने उपयोग को मेंटेन कर। उपयोग विचलित हुआ और गया। ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग उपयोग। समझ में आ रही है बात क्या चल रही है आज कुछ? ये जो उपयोग है हमारा, ये जो हमारे ज्ञान की पर्याय है, ये जो हमारे श्रद्धान की पर्याय है, ये जो उपयोग की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, जो निरंतर चल रही है। देखो तो सही जरा, देखो क्या चल रहा है। ये चला जाएगा क्या? ये जो ज्ञान की पर्याय है हमारी, ये जो उपयोग की पर्याय है, ये उपयोग की पर्याय, ये स्टीयरिंग है। ये उपयोग रूपी स्टीयरिंग आप जिधर घुमाएंगे, आपकी ये जीवन रूपी गाड़ी उधर चली जाएगी। आपका उपयोग रूपी स्टीयरिंग घुमाकर आप नरक में जा सकते हैं, और यदि घुमा लेवें तो आप स्वर्ग, और यदि घुमा लेवें तो आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके उपयोग के हाथ में है सब कुछ, सारा खेल आपके उपयोग का है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या विचार करता है? ये उपयोग को घुमाता है, उपयोग को घुमाता है। कहाँ से घुमा रहा है उपयोग को? पर पदार्थों से। उपयोग को भटकने नहीं दिया उसने, घूमने नहीं दिया। देखो पर का कर्ता कैसे हो सकता है? मैं कैसे पर का कर्ता बनूं? शरीर का भी कर्ता नहीं हूं, देह का कर्ता नहीं हूं, देह से जुड़े हुए अन्य संयोगों का कर्ता नहीं हूं। और प्रकट दिखाई देता है हमारी कहाँ चल रही है शरीर के ऊपर? बोलो कोई व्यक्ति ऐसा बतला दो मुझे दुनिया में जो दावे के साथ में ये कह सके कि मैं तो इसका करता हूँ। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा दिखा दो जो दावे के साथ में ये कहे कि नहीं नहीं, शरीर तो मैं ही चलाता हूँ, शरीर को चलाने वाला तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ इस शरीर को चलाने वाला। कौन व्यक्ति दावे से इस प्रकार की बात कहे भाई साहब? क्योंकि देखते देखते ही दस्त लग जाते हैं, देखते देखते ही शरीर बिगड़ जाता है भाई साहब। आज जाकर के डॉक्टर को टेस्ट कराओ और डॉक्टर दूसरे दिन कह देता है अरे भाई साहब कैंसर हो गया, अरे भाई साहब किडनी खराब हो गई, अरे भाई साहब ये हो गया, अरे देखते अरे ये कहता है मैं टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बिल्कुल ठीक, अंदर में कौन से अंकुर फूट रहे हैं पता नहीं है। कौन किसका कर्ता होवे? परद्रव्य का कर्ता नहीं, परद्रव्य का भोक्ता नहीं, अपने को उनका कर्ता और भोक्ता मानता नहीं। इसी अवस्था में उस जीव के कर्म बंध कैसे हो सकता है? ओ इसलिए ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता नहीं होता। अरे इसलिए ज्ञानी जीव को कर्म का बंधन नहीं होता। क्या बात कह रहे हैं? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो, ओहो दूर हट जाओ, परकृत खोटे परिणाम जितने भी हैं वे सब दूर हट जाओ। क्या क्या? दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद, सहजानंद रहूं अभिराम, सहज आनंद में रहो। क्या? तो कर्म का बंधन कैसे होगा उसे? समय सार की गाथाएं हैं, मूल गाथाएं। समय सार कहता है भाई साहब आश्रव अधिकार में समय सार कहता है ज्ञानी जीव को कर्म का आश्रव नहीं होता, ज्ञानी जीव को कर्म का बंधन नहीं होता। ज्ञानी जीव को कर्म बांधते नहीं है, ज्ञानी जीव भोग भोगते हुए भी, ओह क्या, भोग भोगते हुए भी ज्ञानी जीव को बंधन नहीं है, क्योंकि अंदर का उपयोग उसका बदल गया है, उपयोग का स्टीयरिंग उसका घूम गया है। ऐसा है। चलिए और पढ़ते हैं थोड़ा सा, बातें यही चलने, 2-4 दिन अभी चर्चा करेंगे अपन, सम्यक दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे भाई साहब। बड़ी गजब गजब की चर्चाएं हैं, अद्भुत चर्चाएं हैं सम्यक दृष्टि के जीवन के संदर्भ में, सम्यक दृष्टि के चिंतन के संदर्भ में, सम्यक दृष्टि की लाइफ स्टाइल के संदर्भ में। भाई साहब जरा देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए 87 नंबर पेज देखिए, आगे बढ़े थोड़ा सा। क्या? जब जीव में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही भाव नहीं रहते हैं, जब इस जीव के अंदर में कर्तृत्व भाव भी नहीं है और भोक्तृत्व भाव भी नहीं है, क्या
कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों प्रकार के भाव जब इस जीव के नहीं रहते हैं तो उसके कर्म बंध भी नहीं होता। इसका मतलब कर्म बंध का असली कारण कर्तापन की बुद्धि है, भोक्तापन की बुद्धि है। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि को तोड़िए, कर्तृत्व बुद्धि पर चोट मारने का प्रयत्न कीजिए। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने कमाया, मैंने किया, ये जो मैं पने का जो भाव है, इस भाव के ऊपर चोट मारने के प्रयत्न यहाँ चल रहे हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही भाव जिसके नहीं है, जो अपने आप को कर्ता भी नहीं मानता है, जो अपने आप को भोक्ता भी नहीं मानता है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों बुद्धियां जिसकी टूट गई है, उसके कर्म का बंध भी नहीं होता। ओह, कितनी दृढ़ता से, कितनी गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब, क्या कितनी गजब की बात कह रहे हैं। समय बड़ी अद्भुत बातें हैं, अलौकिक बातें हैं भाई साहब, अलौकिक बातें हैं। भाग्यशाली के कर्णेंद्रिय में पड़ती हैं, कान में सुनने का अवसर मिलता है भाई साहब। हम महाभाग्यशाली हैं जो हमें इस प्रकार की चर्चा पढ़ने का, सुनने का, बोलने का, कहने का, सुनने सुनाने का, चिंतन करने का अवसर मिल गया है। नहीं है, तीन लोक में अनंत जीव है, अनंत जीव है, अनंत जीव राशि है। जरा कल्पना करके देखिए दिनेश सिंह जी साहब, उन अनंत जीवों में से जरा कल्पना करके देखिए कि अपन कितने लोगों को ये बात, चर्चा, वार्ता सुनने का अवसर मिल रहा है। बोलो, तोड़ दीजिए कर्तृत्व का भाव, कदम कदम पे दिखता है। मैंने लड्डू बनाए, कैसे बने बताओ? बोलो, हर कदम पे दिखता है। मैंने सिलवाया है, मैंने बनाया है, मैंने खरीदा है, मैंने किया है, मैंने कमाया है, मैंने इकट्ठा किया है। ये सब मैं करता हुआ मर जाता है भाई साहब। सुनाई थी ना शायद चर्चा, आप लोगों को नहीं सुनाई, कानपुर वालों के शिविर में सुनाई थी, कल परसों 2 दिन पुरानी बात है। रोजाना एक छोटे छोटे से प्रसंग सुना रहे थे उनके यहाँ। वही प्रसंग हमारे दरोगा जी का, बोलो जरा, स्वरूप चंद जी दरोगा, अच्छे राजघराने में संपन्न थे और दरोगा थे, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, बड़ी हवेली बनाई। 200 साल पुरानी घटना है जयपुर की, 200 साल पुरानी घटना। और हवेली बना करके बुलाया राजा साहब। राजा तक पहुँच थी बहुत अच्छी, निकट के संबंध थे। राजा साहब को कहा, आओ आओ महाराज, उद्घाटन है, कल आपको बुलाया है। महाराज आप आएंगे तो थोड़ी शोभा होगी। क्या महाराज की क्या शोभा होनी थी? शोभा तो अपने आयोजन की करनी थी। क्या महाराज आ जाएं तो महाराज की थोड़ी ना शोभा है। तो फिर क्या हुआ? महाराज ने भी पलट करके कह दिया, हवेली दिखाने के लिए बुला रहे हैं। अरे महाराज आपके पाँव पड़ जाएं। अरे हवेली पर क्या पाँव पड़े, क्या बड़े बड़े महल नहीं देख रहा है तो इनसे अच्छी हवेली बनाई है क्या? अरे महाराज आपके महलों की कहाँ बराबरी करेंगे। अरे भाई मंदिर बनाता तो देखने के लिए आता, मंदिर बनाता तो दर्शन करने के लिए आता, हवेली में क्या आऊँ मैं? ओहो, ये बात दरोगा जी को ऐसी लगी उनको। दूसरे दिन उन्होंने बगल वाली जमीन पर नींव लगा दी भाई साहब जिन मंदिर के लिए, और हवेली के बगल में, हवेली से विशाल जिन मंदिर की रचना की। 2-4 साल लगे बनने में। फिर बुलाया राजा साहब को। किसका नेतृत्व, अभिमान लिए बैठा है, मैंने बना दिया। अच्छा साहब मंदिर तो मैंने बनाया है, मंदिर तो मैंने बना रहे। कौन बनाए मंदिर? भव्य जीवों के भाग्य से जिन मंदिर के निर्माण होते हैं, भव्य जीवों के भाग्य से। क्या कितने मंदिर हैं हिंदुस्तान में, और कितने मंदिरों पर कितनों के नाम हैं। आज थोड़ा सा कोई जीर्णोद्धार कराता है और ये समझता है हमारा नाम लिखवा दो। अरे मंदिर बनाने वाले का तो नाम नहीं, और जीर्णोद्धार का नाम लिखवा रहा है। सोच जरा, विचार करना। अभी एक प्रसंग बन गया था हमारे साथ में, इसलिए ऐसी बात कहने में आ गई। जीर्णोद्धार नाम, अपना नाम हमारा क्यों नहीं हो साहब? जीर्णोद्धार कराया है हमने। कि पहले ये तो बतलाओ ये मंदिर 200 साल पहले बनाया किसने था? कि क्या पता साहब, क्या पता किसने बनाया था? तो बनाने वाले का तो नाम नहीं है, और थोड़ा सा कलर सफ़ेदी, थोड़ा सा तोड़ फोड़ सही करा करके तो नाम लिखाना चाहता है जीर्णोद्धार के नाम पर। ये कह रहे हैं कर्तृत्व भाव जब तक रहता है तब तक सम्यक नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को कर्तृत्व का भाव नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि जीव के कर्तृत्व का भाव मिटता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, जब जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही भाव नहीं रहते हैं तो उसके कर्म का बंध भी नहीं होता। ये लाइन बड़ी गंभीर है, ये लाइन बहुत गहरी छिपी हुई है। भाई देवेंद्र जी कोलारस
ये लाइन बहुत गंभीर है, इस लाइन में बहुत मर्म छिपा हुआ है। इस लाइन में कुछ विशेष बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस लाइन के अंदर, जरा समझना इस लाइन में क्या बात कह दी है कि कर्म का बंध किनके होता है, कि जो कर्ता भोक्ता होते हैं उन्हें कर्म का बंध होता है क्या, और जो कर्ता भोक्ता नहीं होते हैं उन्हें कर्म का बंध नहीं होता। वाओ, इसका मतलब कर्म का बंध नहाने धोने से संबंध नहीं है, कर्म के बंध का संबंध खाने पीने से नहीं है, कर्म का संबंध चलने फिरने से नहीं है, कर्म का संबंध बोलने से नहीं है, कर्म का संबंध और किसी बात से नहीं है। कर्म का संबंध है आपके माइंड में क्या चल रहा है। कर्तापन की बुद्धि ये कर्म बंधन का कारण है, भोक्तापन की बुद्धि ये कर्म बंधन का कारण है। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व मान्यता से रिलेटेड बातें हैं, प्रवृत्ति से रिलेटेड नहीं। इसका मतलब प्रवृत्ति बंधन का कारण नहीं होती, मान्यता बंधन का कारण होती है। ओह, हमें प्रवृत्ति नहीं बदलनी, प्रवृत्ति तो अपने आप जैसी बदलनी होगी बदल जाएगी। कर्तापन की बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि ये टूटनी चाहिए। कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये अभिप्राय में है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व मान्यताएं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये हृदय के कोने में बैठा हुआ खोटा अभिप्राय है जिसे तोड़ने की यहाँ चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि अपने को कर्ता एवं भोक्ता नहीं मानता। हा, सम्यक दृष्टि अपने को कर्ता एवं भोक्ता नहीं मानता। जहाँ तक जीव के यह बुद्धि रहती है, कौन सी बुद्धि रहती है कि मैं राग द्वेष आदि भावों का करता हूँ और राग द्वेष आदि भाव मेरे हैं, एवं मैं पुण्य पाप कर्मों का करता हूँ और पुण्य पाप कर्म मेरे कर्म हैं, वहाँ तक उसके सम्यक भाव की प्राप्ति नहीं समझना चाहिए। ओह, अब तक तो यह बात कह रहे थे कि पर का करता नहीं, अब तक तो ये कह रहे थे कि पर का भोगता नहीं, अब तो बात और सूक्ष्मता में ले गए हैं। क्या सूक्ष्मता में बात आ गई है, थोड़े सूक्ष्मता में, ऊपर ऊपर की चर्चाएं तो बहुत होती है, थोड़ी सूक्ष्मता में उतर करके देखिए जरा क्या कह रहे हैं, किस सूक्ष्मता में जाकर के बात कर रहे हैं। भैया मैं राग का भी करता भोगता नहीं हूँ, मैं द्वेष परिणाम का करता भोगता नहीं हूँ, पुण्य पाप के कर्म भी मेरे नहीं है। ये पुण्य पाप के कर्म को भी यदि अपना समझ रहे हैं, मेरा पुण्य बड़ा प्रबल है, मेरा पुण्य बहुत तेज है, कि क्या पुण्य में मेरापन करता है, ये पुण्य तेरा नहीं है, पुण्य किसी का सगा नहीं है। आज का पुण्य कल पाप में बदल जाएगा क्या, आज का जो पुण्य है ये सब पाप में बदल जाएगा। सोचना जरा, विचार करना, ये जो पुण्य है ना, ये पुण्य 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 पुण्य, मेरा पुण्य बहुत तेज है, मेरा पुण्य बहुत तेज है, क्या बहुत तेज है मेरा पुण्य, क्या का पुण्य तेज है, खत्म हो जाता है पुण्य। ये पुण्य कब तक चलेगा, ये तो बता, कब तक चलेगा। पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, क्या पूजा का किया विसर्जन प्रभु पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्खता भारी। क्या 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 मूर्खता, शांति पाठ में बोलते हैं, किसका बड़ा जी का है शायद लिखा, किसका लिखा है, अलग अलग कितने बदल बहुत सारे आ गए हैं अभी तो, इतने शांति पाठ सब बदल बदल करके बोलते रहते हैं। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुँच गया, अब तक की मूर्खता भारी, तजनी में हलाल हाय पिया। हो क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है भाई साहब, क्या लिखा है। पूजन शांति पाठ की पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां, जरा रेस से देखो तो सही, जरा उन पंक्तियों की गहराई में जाकर के तो देखो क्या लिख दिया है, क्या क्या गहराइयां छिपी हुई है। कर रहा है, पूजन कर रहा है, शांति पाठ। अब क्या होगा शांति पाठ के बाद में, विसर्जन, और फिर क्या होगा, अब चलो भैया चलो चलो, आज के आनंद की जय, खत्म हो गई पूजन, अब क्या करें, बात है। हाँ भाई, पूजन में सम्मिलित होने वाले सभी साधर्मियों से निवेदन है कि नाश्ता करके जाएं, चलो भाई नाश्ते के लिए चलो। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया, पूजा का विसर्जन कर देता है और पाप भाव में चला जाता है, क्या करें। ओहो, पुण्य और पाप ये जुड़वा साथी हैं, पुण्य और पाप ये सगे हैं भाई दोनों, एक को छोड़ करके दूसरा और दूसरे को छोड़ करके पहला नहीं रहता है, पुण्य पाप साथ साथ में रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये पुण्य पाप कर्म मेरे 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 अनंत संसार बंधन का कारण है, इन्हें मेरे मेरे कह करके मरे जा रहा है, वहां तक उसके सम्यक प्रभाव की प्राप्ति नहीं है। इसलिए राग द्वेष आदि और पुण्य पाप के परिणाम क्या
विसर्जन पाठ है। राग द्वेष के परिणाम और पुण्य पाप इन सब के प्रति अपनापन तोड़कर, इन सब से वीतराग भाव होकर के सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने जीवन को जीता है। बड़ा अद्भुत जीवन है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। आगे और बहुत सारी बातें इन सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में कही गई है। कल चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव तो कर्ता और भोक्ता होता नहीं है। अद्भुत बात है भैया। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहं, नमो विचारणं, नमो